आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। जब कोर्ट मुझे आपको इंटेरोगेट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 241 मौतें या आपका ये ना बोलने का अधिकार। क्या अमिताभ को आएगी गणपत की याद? क्या गणपत को मिलेगा गणपति बप्पा का आशीर्वाद? हेलो, मैं हूं पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म गणपत काफी सुर्खियां बटोर रही हैं और जिसकी कहानी भी काफी हद तक रिवील हो चुकी है। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। गणपत मुंबई में रहने वाला बस्ती में पला बड़ा एक लड़का है। इस बस्ती में गणपत अपनी बहन और अपनी माँ के साथ रहता है। उसने 10 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। गणपत को दूसरों से पंगे लेना, फाइटिंग करना, मार धाड़ करना पसंद है और वो उसमें माहिर भी है। फाइटिंग के साथ साथ गणपत को पसंद है उसके लाडले गणपति बप्पा। तो एक दिन बस्ती में गणपति की पूजा होती है, सब जश्न मनाते हैं। इस मौके पर गणपति बप्पा से बात करते वक्त गणपत कहता है कि बप्पा तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बाबा जो तेरे पास है उनका अच्छे से ख्याल रखना। और तभी वहां पर एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की। इनकी एंट्री भी इस तरह होती है जैसे गणपति बप्पा ने उन्हें भेज दिया हो। फिर अमिताभ बच्चन जो बॉक्सिंग कोच होते हैं वो गणपत से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे किसी शख्स से तुम्हारा पता मिला और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। गणपत को कुछ भी समझ नहीं आता। वो पूछता है पर आप है कौन और मैं आपके साथ आखिर क्यों चलूं? तब वो कहते हैं अभी कुछ मत पूछो, बस यही समझ लो कि एक बचा हुआ काम पूरा करना है और वो काम करने के लिए गणपति बप्पा ने तुम्हें ही चुना है। फिर जैसे तैसे कर गणपत अमिताभ के साथ चला जाता है। फिर अमिताभ उससे कहता है कि मैं एक बॉक्सिंग कोच हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बॉक्सिंग रिंग में उतरो। देखो, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हारा परिवार भी खुश रहेगा। अब पैसों के लिए गणपत तैयार होता है, ट्रेनिंग लेता है, मेहनत करता है, पर वहां जाकर गणपत को पैसों की लत लग जाती है और वो ऐसे एक दिन मैच खेलने के बाद गणपत से बात करने के लिए कुछ लोग आते हैं। उसे अपने लिए खेलने के लिए पैसे भी देते हैं। फिर गणपत भी उनसे हाथ मिलाकर पार्टी करता है और ये सब देखकर अमिताभ उसे वहां से ले जाते हैं। गणपत को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि आप अपन को क्यों ले आए? अमिताभ कहते हैं कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तुम जिन लोगों के साथ हाथ मिला रहे थे पता भी है वो कौन है? गणपत कहता है नहीं। फिर अमिताभ कहते हैं तुम्हारे पापा एक फाइटर थे, वो महाराष्ट्र में ही रहते थे। फिर कुछ लोग उन्हें मुंबई लेकर आए और उन्हें ट्रेनिंग देकर बॉक्सिंग रिंग में उतरवाया। तुम्हारे पापा ये करना नहीं चाहते थे, पर उस वक्त पैसों की कमी की वजह से उन्होंने ये काम एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर धीरे धीरे करके तुम लोगों को भी तुम्हारे पापा मुंबई में ले आए। तुम्हारे पापा को उस वक्त कोई नहीं पहचानता था। उनकी स्किल्स की वजह से उन्हें काम दिया जाता था पर क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं। उन्हें जानबूझकर पीछे रखा जाता था। उसी साल मैं भी मुंबई आया था और तभी हम दोनों की मुलाकात भी हुई थी। फिर बाद में सब कुछ अच्छा था, पर एक दिन ऐसा आया जब उसे पता चला कि जो लोग उसे लेकर आए थे वो इलीगल काम करते हैं। वो लोग अंदर ही अंदर ड्रग रैकेट चलाते हैं और उससे पैसा कमाते थे, दूसरे बॉक्सेस पर खर्च करते थे। तुम्हारे पापा को यहाँ पर लाने के पीछे वही मकसद था, क्योंकि वो फाइटिंग में माहिर थे और माहिर खिलाड़ियों पर ज्यादा पैसे लगाकर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे और अंदर ही अंदर पैसे खाते थे। इनकी इंटरनेशनल लेवल की डीलिंग होती थी और एक दिन ऐसे ही तुम्हारे पापा उनसे पैसे मांगने गए और उन्होंने देखा कि ये लोग आपस में डील कर रहे हैं। फिर उन्होंने काम छोड़ने की बात की। तब इन लोगों ने धमकी दी कि तुम्हारे परिवार को मार देंगे। फिर उसने मुझे कॉल करके कहा कि मेरे परिवार को बचा लो, उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो, पर मैं उस वक्त वहां पर नहीं था। फिर तुम्हारे पापा को उन लोगों ने ड्रग्स दिए और मार दिया और उसकी लाश को ऐसे ठिकाने लगाया कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। तुम्हारी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उन्हें यही बताया गया था कि उनका पति फाइट करते वक्त मर गया। और अब जिन लोगों के साथ तुम हाथ मिलाकर आए हो वो वही लोग हैं, तुम्हारे साथ भी वो वही करेंगे। जब मैं यहाँ वापस आया तब मुझे भी ड्रग्स देने की कोशिश की गई, पर मैंने इनकार कर दिया। मैंने इन लोगों की कंप्लेंट भी की पर कुछ खास असर नहीं हुआ।
ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे पापा को इंसाफ कैसे दिलाऊं, इसलिए अब ये काम तुम्हें पूरा करना है। ये सब सुनकर गणपत शॉक हो गया और वो कहता है कि मैं उनका बदला कैसे लूंगा। अमिताभ कहते हैं कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस खुद पर काम करो। ये लोग अभी भी यहाँ पर काम करते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किसके बेटे हो। तुम्हें ऐसे ही पहचान बदल कर यहाँ पर रहना होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो और इस स्टोरी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को।